हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 4th लेक्चर है। इसमें हम आगे की थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पर हेडिंग डालें, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बोर्ड में सिलेबस में है डेरिवेशन, इसलिए इसको करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ब्रैकेट में लिख दें रिलेशन बिटवीन E एंड V, E मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और V पोटेंशियल। E एंड V इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और नीचे आप डायग्राम बनाएं, ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मालूम इस तरफ होगा। इससे R डिस्टेंस पर एक ये पॉइंट है, प्लस क्यू चार्ज रखें ओरिजिन पर, R डिस्टेंस पर A पॉइंट और B डिस्प्लेस करेंगे। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, dr डिस्प्लेसमेंट किया है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना। फोर्स मालूम है, राइट की तरफ को लगेगा, चार्ज अगर रखा होगा। लिखिए, कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड E, कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसमें Q0 चार्ज यहाँ रखा है, इस पर फोर्स राइट को लगेगा। लिखिए, कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड E along x axis due to point charge plus Q। From along x axis due to point charge plus Q at point O। थोड़ा सा ही डेरिवेशन फॉर्मल ना होके इसे मतलब ठीक से तैयार करना बोर्ड के लिए। कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis due to point charge plus Q at point O। सपोज A एंड B, सपोज A एंड B डायग्राम में बने हुए हैं, आर 2 पॉइंट्स डिस्टेंस, आर 2 पॉइंट at a distance R and R plus dr, at a distance R and R plus dr from O। चेक कर लो डायग्राम में, A की डिस्टेंस R है और B की डिस्टेंस R plus dr है। लेट V एंड V माइनस dV, लेट V एंड V माइनस dV, let V and V minus dV are the potential at A and B। A पर पोटेंशियल V ले लिया और देखिए डिस्टेंस जब आगे बढ़ेगी, यहां पर पोटेंशियल V ले लिया, यहां पर पोटेंशियल लिया V माइनस dV। डिस्टेंस आगे बढ़ेगी, पोटेंशियल डिक्रीज होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा, इसलिए A पर पोटेंशियल अगर V है तो B पर पोटेंशियल V माइनस dV होगा। लिखिए, सपोज ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, सपोज ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 is moved in the electric field from point B to A। Suppose a small positive test charge Q0 is moved in the electric field from point B to A। डायग्राम चेक करते रहना। A force F acts on Q0, a force F acts on Q0 in the direction of field, a force F acts on Q0 in the direction of field।
एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई फोर्स लगेगा ना। क्या लिखा? ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन चार्ज क्यू नॉट है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एफ इज इक्वल टू लिख दो, वेयर एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। कहां से कहां मूव कराया डायग्राम में? बी टू ना, बी टू ए। लिखिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? माइनस एफ डी आर। हमने माइनस साइन कल बता दिया था आपको कि कोऑर्डिनेट से आप चलना, इस तरफ को आर इंक्रीज हो रहा है, आप आ रहे हैं बी टू ए, इसलिए माइनस साइन अपोजिट। ठीक है ना? वैल्यू डाल दो फोर्स एफ की, माइनस क्यू नॉट ई डी आर। लिखा? अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज को अलग कर लो, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल होगा? चेंज इन पोटेंशियल होगा। लिखिए बाय डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज इन पोटेंशियल। ठीक, ये बन गया डी वी, वी कैंसिल हो गया। पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान देना, बी टू ए फाइनल है और बी पॉइंट इनिशियल है। ठीक है, तो डीवी के इक्वल आ गया। इसका मतलब डीवी इज इक्वल टू हो गया माइनस ई डॉट ई डी आर, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। बोर्ड में आता है तो ये डेरिवेशन करना है आपको, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। आप अगर डिफरेंशिएशन कर दें ना पोटेंशियल वाली इक्वेशन का, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बन जाता है। पोटेंशियल में क्या है? क्यू बाई आर, और डिफरेंशिएट कर दो तो 1/r का 1/r स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना? थोड़ा डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, यहां पर लिख दें द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इसी से रिलेटेड पॉइंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए गिवन डायरेक्शन is equal to the negative potential gradient, is equal to the negative potential gradient in that direction. The electric field intensity at a point in an electric field in a given direction is equal to the negative potential gradient at that direction. इसको भी लिख के पूछ सकते हैं। फील्ड की दूसरी डिफिनीशन भी ध्यान रखना, ये नेगेटिव है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ठीक है ना? यूनिट जरा ध्यान देना। इसी वजह से जरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और आपने फार्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इससे यूनिट बनी न्यूटन पर कूलाम, और इससे क्या बनेगी? वोल्ट पर मीटर। इसलिए ये दोनों यूनिट यूज होती हैं, वोल्ट पर मीटर। यूनिट नोट कर दे दोनों। और एक पॉइंट यहां पर आप ध्यान रखना, देखो हमारे यहाँ जो ये डेरिवेशन करते हैं जब ये, तो इसमें एक्चुअली में यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। तो इसका जो, ध्यान से सुनना बात को, इसका जो सही रिलेशन है, आप पॉइंट डाल के लिख दें, इसका एग्जैक्ट रिलेशन ये नहीं है, ये है E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर। ठीक है ना? E डॉट डी आर होता ना डी बी, ऐसा है ना? ऐसे समझ लें जैसे डी बी इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर है, तो डी बी इज इक्वल टू माइनस E डी आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो फिर E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस
dV बाई dr हो जाएगा। इसका आप मतलब समझते हैं, इसका मीनिंग ये है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई चार्ज को मूव कराते हैं तो जो पोटेंशियल का जिस डायरेक्शन में चेंज होगा उस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देगा। ई नहीं दे रहा है, ई का कंपोनेंट। इसका मतलब मालूम क्या हुआ कि अगर आप एक्स डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मिलेगा। और यहां पर जब ये डिफरेंशिएशन करते हैं तो ध्यान रखना ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इसमें जब एक्स के रिस्पेक्टिव करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट। इतना ध्यान रखें कि पार्शियल में अदर पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं, ठीक। अगर हम वाई डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, और अगर जेड में करेंगे तो जेड कंपोनेंट। समझ गए ना? तीनों कंपोनेंट निकालकर और तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। जरा एक एग्जाम्पल ले लें यहीं पर। मान लीजिए आपको पोटेंशियल दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। लो सिंपल एग्जाम्पल ले लिया, तो बोलो एक्स कंपोनेंट कितना होगा? डिफरेंशिएट कर दो ना, वाई और जेड कांस्टेंट है। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डेल वी बाई डेल एक्स करें तो ये माइनस का 2x। हमने इजी कम एग्जाम्पल लिया है, ये माइनस के 2y। जेड कंपोनेंट माइनस का 2z, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो माइनस के 2 कॉमन ले लें, एक्स आई वाई जे और जेड के ये बनेगा। और इसमें आप एक्स वाई जेड अगर कोऑर्डिनेट दे दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा किसी भी पॉइंट। ये कैलकुलेशन भी होता है कि अगर आपको पोटेंशियल गिवन है तो फील्ड कैसे निकालें। ध्यान रखना बोर्ड में छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सिंपली वी एक्स स्क्वायर दे दिया तो क्या करोगे? तुरंत उसे डिफरेंशिएट कर दो, फील्ड मिल जाएगा, ठीक। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्शन होता है उधर पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीजिंग होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। अब यहां पर आप 2-3 एग्जाम्पल नोट कर लें जरा। कहां पर? हमने यहां पर ये लिया है पोटेंशियल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हमने क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो है, इसमें हम अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा ना, तो माइनस के 2x हो गए। विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो माइनस के 2y आएंगे। विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो माइनस के 2z आएगा। हाँ देखिए, आप इसमें 2-3 एग्जाम्पल ये नोट कर लें। जैसे ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें चार्ज कहाँ रहता है? हमेशा सरफेस के ऊपर। सॉलिड हो या हॉलो हो, कोई भी कंडीशन हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है लेकिन पोटेंशियल नॉट इज इक्वल टू 0। कल किया था लेक्चर में, पूरा वॉल्यूम पोटेंशियल का होता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। इसका एक और एग्जाम्पल देखें, ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। इसकी बाइसेक्टर लाइन पर क्या होता है जरा बताएं? इस पर पोटेंशियल 0 होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। ये बोर्ड के लिए थोड़े छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखें कि अगर इनफाइनाइट पर लेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 और पोटेंशियल भी 0। ये भी एक एग्जाम्पल है। वैसे चार्ज रखो ना तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात, ये रिलेशन हमारा जो है इसमें बहुत यूज होता है, ध्यान रखना। जो कैपेसिटर के चैप्टर में, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, आप सीट है ये, और ये नेगेटिव है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोडक्शन का मेथड भी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, थोड़ा बाहर आउट हो जाता है यहाँ पर है। इसमें अगर इसका पोटेंशियल V1 है V2 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये यूनिफॉर्म फील्ड है। आप अपने न्यूमेरिकल में बोर्ड में डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, V1 माइनस V2 अपॉन D, V1 माइनस V2 अपॉन D। इससे आपका फील्ड मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बोर्ड में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। dB बाई dr को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे ना। अब आप हेडिंग डालें इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस
बनाया नहीं था, बना दे रहे हैं। फिर देखो फार्मूला ये बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन डी। लिखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो जैसे अगर ये कोई पॉइंट चार्ज Q है और इससे r डिस्टेंस पर अगर हम ये स्फेयर बनाए तो इस स्फेयर पर आपको मालूम है कि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा ना, कितना होगा 1/4πε0 Q/r। ये पॉइंट चार्ज है तो ये जो सरफेस बन रहा है इसका पोटेंशियल सेम है, इसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। जरा पहले डिफिनेशन नोट कर लें। द लोकस ऑफ पॉइंट्स, हेडिंग डाल दी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लिखिए द लोकस ऑफ पॉइंट्स which have the locus of points which have the same potential, the locus of points which have the same potential is called an equipotential surface. The locus of points which have the same potential is called an equipotential surface. डिफिनेशन लर्न रखना बोर्ड के लिए। लिखिए नेक्स्ट पैरा में लिख देना, एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एनी सरफेस विच हैव सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट लिखा, any surface which has same electrostatic potential at every point is called an EPS। लिख दो शॉर्ट में, is called an EPS। एग्जाम्पल में एक तो यही नोट कर दो, ये पॉइंट चार्ज है और ये EPS बन गया। आप वर्ड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कंडक्टर का सरफेस EPS होता है क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो एक तो एग्जाम्पल ये पॉइंट चार्ज का लिख दें, यहां पर ये लिख देना जरा पॉइंट चार्ज है। अगर पॉइंट चार्ज सेंटर पर है तो उससे r डिस्टेंस पर, ये सरफेस क्या है, स्फीयर है, ध्यान रखना 3D में। और एक और लिख दें नीचे, सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का सरफेस हमेशा EPS। चार ही है ना, नहीं ये एग्जाम्पल EPS के बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ नेक्स्ट लिखें प्रॉपर्टीज, वो लिख दिया सरफेस ऑफ कंडक्टर। लिखें नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालें। हाँ नहीं वो नहीं है, प्रॉपर्टीज पहले लिखेंगे, बाद में डायग्राम बनाएंगे उनके। लिखिए ऑल पॉइंट्स ऑन, पहला पॉइंट फर्स्ट, ऑल पॉइंट्स ऑन ए गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैव द सेम पोटेंशियल। ये तो भूल नहीं सकते पेपर में, ये तो लिख ही आओगे। ऑल पॉइंट्स ऑन गिवन EPS हैव सेम पोटेंशियल। सेकेंड पॉइंट, सेम पोटेंशियल। सेकेंड पॉइंट, नो वर्क वुड बी रिक्वायर्ड, no work would be required to move a test charge, no work would be required to move a test charge between any 2 points on an EPS, no work would be required to move a test charge between any 2 points on an EPS। आप लोग अच्छी तरह से ये बात ध्यान रखना कि जैसे आपने ये EPS बनाया है, देखिए छोटे क्वेश्चन बोर्ड के लिए ABC हमने 3 पॉइंट ले लिए हैं, एक ले लिया A और B और एक C बाहर ले लिया है। AB पॉइंट EPS के ऊपर है और C पॉइंट बाहर है। उसी डायग्राम में लिखते हैं ना पॉइंट। जरा देखें, अगर A से B मूव कराएंगे चार्ज को तो वर्क डन कितना होगा, ये Q डेल्टा V होता है, डेल्टा V 0 है क्योंकि VA इज इक्वल टू VB है, ये डेल्टा V और ये 0 हो गया। कल फार्मूला पढ़ा था ना वर्क डन का, क्या होता है Q डेल्टा V।
ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना इसी से रिलेटेड, अगर आप C to A जाते हैं, C से A, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस C से A में होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस C to B होगा, इसलिए दोनों में वर्क डन इक्वल, क्योंकि A और B में पोटेंशियल क्या है, सेम है, और C पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों में वर्क डन जो है, यहां से ध्यान रखना, C से A में जाओ, C से B में जाओ, बोर्ड में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना इन दोनों में वर्क डन इक्वल, और इसके ऊपर अगर मूव कराओगे तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, देखिए लाइन ऑफ फोर्स आर नॉर्मल। लाइन ऑफ फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइन ऑफ फोर्स आर नॉर्मल टू ईपीएस, लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मल टू ईपीएस, जो सरफेस होगा लाइन ऑफ फोर्स उससे 90 डिग्री पर होगा। यहां ध्यान देना, ये चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये होती है, इस पर टेंजेंट डालो तो ये 90 बनाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ईपीएस से 90 है। और एक बात, अगर ये 90 नहीं होगा तो इसका कंपोनेंट इस पर एक्ट करने लगेगा, और अगर कंपोनेंट एक्ट करेगा तो इसका मतलब है फिर ये ईपीएस नहीं रहेगा, समझ गए ना। फील्ड कौन जो है वो 0 नहीं रहेगा, यानी देखो एक बात ध्यान रखना, ईपीएस के ऊपर फील्ड 0 नहीं है, फील्ड का कंपोनेंट नहीं है, फील्ड तो जा रहा है यहां से होते हुए, समझ गए ना, कंपोनेंट नहीं है। हाँ, तो आप जो डायग्राम पहले बनाया था ना उसी में बना दें, वही डायग्राम कर दें। लिखिए अदरवाइज, इसी में लिखना, बोर्ड में वो पूछ लेते हैं कॉज, इसलिए और टू द पॉइंट कॉज लिखना। लिखिए अदरवाइज फील्ड वुड हैव ए कंपोनेंट, अदरवाइज फील्ड वुड हैव ए कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस and then some work would be required, या some work would be done on moving a charge। हमने बोला अदरवाइज फील्ड वुड हैव ए कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस, अगर फील्ड का कंपोनेंट इसके पैरेलल होगा तो फिर वर्क भी लगेगा। हाँ, एंड देन सम वर्क वुड बी डन, ये समझ में आ गई बात, सम वर्क वुड बी डन ऑन मूविंग ए चार्ज, ऑन मूविंग ए चार्ज, ठीक। एक नेक्स्ट पैरा में एक बात यहां और ध्यान दें, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, देखिए इन ईपीएस वर्क डन क्या होता है, 0। वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स क्यूई होता है, हाँ, तो इसका मतलब ई डॉट डी आर 0 होगा, ठीक है ना। अरे वर्क डन क्यू ही है ना, तो क्यू तो 0 लिख लो, क्यू अब ठीक है। अब क्यू तो 0 है नहीं, ठीक। इलेक्ट्रिक इसे ओपन करो तो क्या बना, ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 बना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है, डी आर भी 0 नहीं है, तो क्या 0 होगा, कॉस थीटा, तो थीटा कितना हुआ, 90 हो गया, ये मैथमेटिकली बन गया, ठीक है ना। तो देन cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा 90 डिग्री, यानी वर्क की प्रॉपर्टी से हमने इसको कर दिया। तो टी डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख दें, ई डी एल कॉस थीटा लिख दो, जहां क्यू ई की जरूरत नहीं है। ई 0 है, ई 0 नहीं होगा, डी एल 0 नहीं होगा, तो थीटा 90 होगा। नोट कर दिया, चलो लिख लो, ये डायग्राम हटा दें। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, देखिए नो टू ईपीएस सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू ईपीएस सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या होगा अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो, काय के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो बन जाएं, क्योंकि वहां पर आप परपेंडिकुलर डालेंगे ना,
हाँ अब लिख लो, नो टू ईपीएस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर अदरवाइज द लाइन ऑफ फोर्स otherwise the line of force which are normal to the EPS, otherwise the line of force which are normal to the EPS would also intersect. Would also intersect. As this is not possible, hence EPS cannot intersect each other. लिखा? नेक्स्ट पॉइंट, जहां ईपीएस पास पास बनाए जाएंगे वहां पर वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लिखिए, क्लोजनेस ऑफ ईपीएस, क्लोजनेस ऑफ ईपीएस रिप्रेजेंट ए रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोजनेस ऑफ ईपीएस रिप्रेजेंट, बस ये मेन पॉइंट है इसका, इसी से ड्रा किए जाते हैं। क्लोजनेस ऑफ ईपीएस रिप्रेजेंट ए रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा। ए फैमिली ऑफ ईपीएस आर ड्रॉन, ए फैमिली ऑफ ईपीएस, नहीं इसी में लिखा है, ए फैमिली ऑफ ईपीएस आर ड्रॉन कीपिंग द स्पेसिंग बिटवीन, family of EPS are drawn keeping the spacing between the equipotential equal to some constant difference. Family of EPS are drawn keeping the spacing between the equipotential equal to some constant difference, some constant difference। जरा देखो, E क्या होता है? माइनस dB बाई डी आर। जब हम EPS को ड्रा करेंगे तो हम dV को फिक्स करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/dr। इसका मतलब जहां फील्ड ज्यादा होगा वहां पर स्पेसिंग कम होगी। समझ गए ना? अब जैसे देखो, ये पॉइंट चार्ज है, मान हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको ये मालूम होगा कि चार्ज के पास फील्ड ज्यादा होगा, धीरे धीरे फील्ड कम होगा। ठीक, मान लीजिए हमने ये एक ईपीएस 10 वोल्ट का ड्रा किया। ठीक, अगला ईपीएस जो हमने ड्रा किया है, आप वहां वैल्यू नहीं देना बोर्ड में, 8 वोल्ट का है। कितना डिफरेंस लिया? 2 वोल्ट का। हमने डीवी को फिक्स कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा होता है, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? ये होंगी, ऐसे जाएंगी, 90 डिग्री पर होंगी ना। ये क्लोजनेस तो वैसे ही हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यहाँ क्लोज है, वहां दूर दूर हो गई लाइनें। हाँ, जरा देखें, अगली लाइन जब हम ड्रा करेंगे 6 वोल्ट की, तो ध्यान रखना उनके बीच में डिस्टेंस को बढ़ा दें। बस ये बोर्ड में करते समय आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये 6 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये हमने एग्जाम्पल लिया है, आप वोल्ट दें या ना दें, हमने डीवी को फिक्स किया 2 वोल्ट पर। इसके बीच में स्पेसिंग कम होगी, यहाँ स्पेसिंग ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फील्ड वीक है, फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर है। जहाँ फील्ड कम होगा वहाँ स्पेसिंग ज्यादा होगी। समझ गए होंगे ना बात? देखिए, जैसे ये 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, हमें इसका ईपीएस बनाना है। ठीक, तो पहले आप ये समझ लें कि अगर हम 2 पॉइंट यहाँ पर चूज कर रहे हैं, एक चार्ज के राइट में और एक चार्ज के लेफ्ट में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट पर ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इसको ठीक से समझना, नहीं तो ईपीएस को समझने में प्रॉब्लम आएगी। ये पॉजिटिव है, इसके ड्यू टू फील्ड राइट को होगा, क्योंकि यहाँ प्लस रखेंगे, प्लस प्लस रिपेल करेगा, और इस प्लस के ड्यू टू जो फील्ड होगा वो लेफ्ट को होगा। अगर हम बी पॉइंट पर चेक करें तो दोनों से फील्ड राइट को होंगे, यहाँ प्लस रखेंगे, प्लस प्लस रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव भी रिपेल करेगा।
इसका मतलब अगर यहाँ फील्ड E1 है और यहाँ E2 है तो फील्ड E1 ग्रेटर देन E2 होगा। ये बात पहले समझ लें। ठीक, फील्ड ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ जो ईपीएस बनेगा उनमें स्पेसिंग कम होगी और अंदर के साइड को स्पेसिंग ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर फील्ड कम है। समझ में आ रही बात? अब जरा यहाँ चेक करें, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, हमने बता दिया। यहाँ फील्ड जो है वो कम होगा क्योंकि दोनों वेक्टर अपोजिट हैं, यहाँ दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन को हैं, यहाँ फील्ड ज्यादा होगा। हमने ब्लैक कलर से ये ईपीएस बनाए हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ स्पेसिंग कम है और इधर स्पेसिंग ज्यादा है। एक ईपीएस ये बनाया स्फेरिकल, फिर ये दूसरा बनाया, यहाँ स्पेसिंग कम रखना, इधर बढ़ा देना। तीसरा फिर ये बनाया, इसमें स्पेसिंग कम और यहाँ पर स्पेसिंग ज्यादा। ठीक, इसी ऐसे ही हमने यहाँ बनाया है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ को लर्न कर लेना, स्पेसिंग ज्यादा होगी, यहाँ पर स्पेसिंग कम होगी। लॉजिक हमने वहां बता दिया है। ठीक, अंदर फील्ड कम है, यहाँ पर फील्ड ज्यादा है, वेक्टर सम कर लें ड्यू टू बोथ द चार्जेस। उसके बाद ये ईपीएस इस तरह से जो डॉटेड करके हमने बनाया है ऐसे कंबाइंड होकर बन जाते हैं। ठीक है ना? तो ये दो पॉजिटिव चार्ज का ईपीएस है। अब हम इसका बनाएंगे डाइपोल का। देखिए आप लोग डाइपोल का बनाएं, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। यहाँ चेक करें, इस पॉइंट पर फील्ड पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू फील्ड इधर होगा क्योंकि प्लस रखेंगे, प्लस को रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, उसका भी फील्ड इधर होगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पर चेकिंग करेंगे तो फील्ड अपोजिट आएंगे, प्लस क्या करेगा? रिपेल, माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फील्ड अगर E2 है, यहाँ E1 है, यहाँ पर E2 ग्रेटर देन E1 है, यहाँ पर फील्ड ज्यादा है। समझ गए ना? तो अब हम इसको जब ईपीएस बनाएंगे तो हम अलग बना रहे हैं यहाँ पर ईपीएस। देखिए आप बना लें मेरे साथ साथ, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो यहाँ फील्ड ज्यादा है, इसका ठीक अपोजिट रहेगा, अंदर वाले में स्पेसिंग कम होगी। जैसे हमने एक ये ईपीएस बनाया तो अगला जब बनाएंगे तो यहाँ स्पेसिंग कम रखें और यहाँ स्पेसिंग को बढ़ा दें, यहाँ स्पेसिंग कम रखें, यहाँ स्पेसिंग ज्यादा कर दें। बिल्कुल ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक ईपीएस बना लेना, इधर स्पेसिंग कम, इधर स्पेसिंग ज्यादा, इधर कम और इधर ज्यादा रखना। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रिक एक पॉइंट इसमें जरूर ध्यान रखना डाइपोल में, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स कटेंगे। इसमें एक और ईपीएस होता है जिसमें पोटेंशियल जीरो होता है। कौन सी लाइन होती है? इक्वेटोरियल लाइन। इसलिए ये अगर नहीं बनाई, ये भी बना के आना, इसमें पोटेंशियल जीरो है, ये भी ईपीएस है आपका। समझ गए ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड 9 इससे 90 पर होती हैं, पॉजिटिव से निकलकर आपको मालूम नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 9 ड्रा कर ली है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करेगी। ये एरो लगा देना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, उनमें भी एरो लगा देना, प्लस से अवे फ्रॉम। ठीक है ना? आप यहाँ पर दो लाइन है, ये लाइन है उधर को जाएंगी, ऐसे करके आप छोड़ सकते हैं। ऐसे यहाँ टर्मिनेट होंगी, यहाँ से ओरिजिनेट होंगी लाइनें। ठीक, तो हमने ये डाइपोल का ईपीएस बनाया है। वो दोनों चार्ज पॉजिटिव थे और ये वाला था आपका डाइपोल का ईपीएस। हाँ, इसके बाद आप दो ईपीएस और समझने की कोशिश करें। ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे जनरली में जब स्पेसिंग बराबर बनाई जाती है लाइनों के बीच में तो वो यूनिफॉर्म होता है जनरल में। ठीक है ना? तो इसमें जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगा, और हमने बता दिया है कि इसके प्रोडक्शन का केवल एक ही मेथड है कि आप दो प्लेटें ले लें, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दे दें, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज, जैसे कि कैपेसिटर में होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है ये बराबर डिस्टेंस पर होंगी। इसमें जो ईपीएस बनेंगे उनके बीच में डिस्टेंस इक्वल होगी क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है। और एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीजिंग होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर B1 है, यहाँ B2 है, यहाँ B3 है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन सा होगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस तरफ पोटेंशियल डिक्रीजिंग होता है, तभी वहां माइनस आता है। इसका मतलब B1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 होगा। जैसे ये 80 वोल्ट तो ये 70 वोल्ट तो ये 60 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक, ध्यान देना, कभी बोर्ड में क्वेश्चन ये आ भी चुका है कि उन्होंने फील्ड तो दिया डिस्टेंस बराबर, लेकिन इसमें लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इधर फील्ड बढ़ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है ना?
तो आप इधर को एक्स एक्सिस लेंगे ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, डिस्टेंस बराबर ली गई है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर स्पेसिंग को कम कर, बात समझ गए ना। तो ये बात ध्यान रखना, ईपीएस बनाते समय अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, और एक बात ध्यान रखना, ये ईपीएस लाइन नहीं है, ये क्या चीज है, ये सीट है, क्योंकि 3D में होंगी ऐसे लाइन है। इसी डायग्राम को ऐसे भी दिखाया गया बुक्स में, ऐसे सीट को शो करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर अगली सीट ये 3D में बना देते हैं, और एक और बना दी सीट, इनके बीच की स्पेसिंग इक्वल। आ रही ना आपकी बात समझ में। तो ये सीट है, ठीक है ना, पूरी मतलब पूरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पर होता है ईपीएस के। स्पेशली अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है अलोंग एक्स एक्सिस, तो स्पेसिंग को कम करते चले जाए, समझ गए ना। और ध्यान रखना, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उधर पोटेंशियल डिक्रीजिंग। वैसे इन जनरल ये केस प्रैक्टिकली नहीं है बुक में, लेकिन अगर कहीं लिखते हैं इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो ध्यान रखना कि आप स्पेसिंग को कम कर दें, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस और उनके डायग्राम जो है वो बता दिए हैं कि डाइपोल में और दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं वो उनके ईपीएस कैसे बनेगा। आप बोर्ड के लिए इनको जरूर प्रिपेयर करें। ओके।